अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। राम राम कहते रहो, बोलो श्री राम जय राम। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारियो न हिम्मत बिसारियो न राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, परमो से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। यकुमे मंद मोह बस कुटले हृदय अज्ञान, अपने प्रभु मोहि बिसारियो ना दीन बंधु भगवान। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। एक जने तुम में से अंदर आ जाओ यहां। अरे राम न मारे काहू को, भैया राम न मारे किसी को, पापी नहीं है राम, पर अपने से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सुनो भैया, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और सुनो, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बागेश्वर बालाजी का भगत एक दिन जरूर। गणेश जी तो ही छिप रहे हैं, दिख रहे भैया, पता लगे भगवान छिप जाए भक्त छप जाए। अरे हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। सुनो भैया, पूछो क्या? अरे जोर से पूछो, और जोर से पूछो, और जोर से पूछो। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। हनुमान जी महाराज की। अंजना के वीर महावीर तुम कहलाते, हरते सबकी पीर तुम बजरंगी तुम्हारा नाम है। राम के हो दूत तुम अंजनी के पूत हो, कलयुग के राजा और दो भक्तों के काम बनाना तुम्हारा काम है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में कपि भैया संकट मोचन।
नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन। और सुनो भैया, पूछो क्या? बालू की भींट, बालू जानते हो? रेत, रेत। बालू की भींट, भींट जानते हो? रेत की दीवाल, धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। रेत की दीवाल, धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत, नीच की प्रीत कबे निभई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो भैया, फिर पाप के बाप को धूर दई है। और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो, और जोर से पूछो। चंचल नारी के नैन छिपे ना, चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, और करम छिपे ना भभूति लगाए, और भैया पाप छिपे ना हरि गुण गाए। भभूति लगाने से कर्म नहीं छिपते, और पाप भी हरि गुण गाने से काल नेमी नहीं छिपते, पोल खुल ही जाती है। और सुनो, पूछो क्या? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक बात और कहें, मुंबई का एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी हमें साथ ले चलो, तो हमें कबीरदास जी याद आए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में। कौन से बाजार में? बंबई के। बंबई का कौन सा बाजार है? यहां मुंबई का प्रसिद्ध बाजार कौन सा है? दादर, दादर का। हाँ, तो कबीरा खड़ा बाजार में, कहां? दादर के। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, और कबीरदास जी से किसी ने कहा हम साथ में चलेंगे, तो कबीर जी बोले, जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। अब बताओ कौन जाएगा घर फूंक करके? अच्छा भैया, एक बात हम अपने मन की और कह दें। कह दो, कह दो। साधु बनना कठिन है, साधु, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़ गए तो चखेंगे प्रेम रस, पर गिर गए तो चकनाचूर। इसलिए साधु बनना कठिन है। साधु बनते क्यों हो? साधु, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। साधु, अरे यार तुम लोग सब चाइना माल देते हो। आजकल भारत स्वदेशी हो रहा है, चाइना हटाओ, भारत बचाओ। बेटा हमसे ही अमेरिका की बुराई करवा ले, खुद नहीं करेगा। मूसर चंदा नक कटा। हमको अभी अमेरिका जाना भी है, हम क्यों बुराई करें? पर स्वदेशी ही अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। हाँ 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 हाँ। तो साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पर गिरे तो चकनाचूर। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम,
बोलो राम बोलो राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक। भगवान की भैया बड़ी कृपा है बजरंगबली की। हम लोग भिवंडी थाने के मठ में हमने कह दिया था 12 बजे के बाद आ जाएंगे, हम टाइम पे आ गए। आप ही लोग लेट हो गए हो, वो आपकी गलती है। नहीं, हम आ तो बहुत देर पहले गए थे, कुछ भूतों का मेला लग गया था, उन्हीं को ऊपर निपटा रहे थे। भूतों को कुछों को पकड़ कर करके वहीं जकड़वा दिया। फिर इसके बाद में हमने कहा चलो नीचे पागल बैठे हैं, आज गणेश जी भगवान की स्थापना हो गई है। बड़े प्यारे लग रहे हैं गणेश जी। हमारे त्रिपाठी जी के घर पर भी गणेश जी बैठते हैं, यहाँ भी बैठ गए, हम मठ में भी भिवंडी में। हमारा तो मन कर रहा अब हर साल यहीं आ जाया करेंगे। आज रात का प्लान सुनो, थोड़ी देर भभूति बांट रहे, पे जने जाना है वो ताकि खिसक लें। रात का प्लान ये है, बढ़िया भजन कीर्तन और नचने का मन है। नहीं, तुम्हें नचवाएंगे, हम थोड़ी नचेंगे, हम तो भजन गाएंगे। भजन कलाकार जो कल आए थे वो आ सकते हैं क्या आज? बुलाओ, लगाओ फोन। यही है जो कल थे, आएंगे? हाँ, कलाकार बुलाओ, आज रात को होने दो गणपति बप्पा मोरिया। हम भी रात तो देखें बंबई की, यहाँ पे कैसी निकलती है। हाँ, तो अरे वाह, भगवान की बड़ी कृपा है, गणेश जी की बड़ी दया है। आज गजानन भगवान विराजमान हो गए हैं। भगवान हनुमान जी की अनुकंपा से भिवंडी के थाने के मठ में गणेश जी का पदार्पण हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान भैया, भाई नहीं तो कल कोई गाली बकने लगेगा कि गणेश जी के सामने खुद बैठ रहा है। बड़ा गणेश बन रहा है। देश के लोग बहुत विचित्र हैं, खासकर अपने भारत के। बड़ा बचना पड़ता, बहुत पग पग पे सोचना पड़ता है। महाराज क्षमा करियो, महाराज क्षमा करियो। अब भाई उन्हीं का दिमाग खराब हो जाए, सुन इतने में ही राम नाम सत्य है, आफत हो जाए, इसलिए बच के रहना चाहिए। देवी देवता का मामला है, सावधान रहना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गणेश जी महाराज की आज से स्थापना उत्सव पूजन हो रहा है। गणेश उत्सव जब तक चले तुम लोगों को एक नियम करना है, बहुत अच्छा नियम है, बहुत पावरफुल नियम है। रोज दूबा की माला ओम गम गणपते नमः बोलकर गणेश जी को चढ़ानी। रोज दूब की माला ओम गम गणपते नमः मंत्र बोलकर गणेश जी को चढ़ानी है। उससे क्या होगा? भगवान गजानन प्रसन्न होंगे, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है तो एक उपाय है, रोज 12 नाम गणेश जी के आपको लेना है और 12 मोदक गणेश जी को चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। ये हैं विघ्न विनायक, इनका नाम है विघ्न नाशक। विघ्न को मिटाते हैं, काम में विघ्न बन रहा हो, अवरोध पड़ रहा हो, बार बार बंधन हो जाता हो, बार बार झटका लग जाता हो, तो यदि कोई 12 नाम लेकर, यदि कोई 12 नाम गणेश जी के लेकर 12 मोदक गणेश उत्सव में भगवान गजानन के चरणों में चढ़ाते हैं, उन पर भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा होती है और उनका विघ्न मिट जाता है। तीसरी बात, भगवान गजानन प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण हुए, इसलिए भगवान गजानन की उपासना में मातृ पितृ की पूजा प्रधानता है।
भगवान गणेश भी प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण बने। कितना अद्भुत संकेत है कि जब माता पिता की पूजा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन सकते हैं, तो हम लोग भी यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जिएं तो हम लोगों के भी काम पूरे हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवान गणपति विशालकाय शरीर है और दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। आजकल जेंडर चेंज होने लगे, लड़का लड़की बनने लगे। हमने न्यूज़ों में पढ़ा कुछ लड़के लड़की बन जाते, नकली वाले नहीं असली वाले, और कुछ लड़कियां लड़के बन जाते। ऐसा सर्जरी आ गई। तो हम एक दिन बड़ा सोचते रहे, बताओ क्या जमाना आ गया। आजकल समाज बड़ा उल्टा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही। बता लो, अब हो हद हो गई भाई, जय बजरंग बली की। क्या जमाना चल रहा है, बड़ा उल्टा फुल्टा चल रहा है। तो सर्जरी हुई, सर्जरी की न्यूज पड़ी, तहलका मचा। हमने कहा ये कोई बड़ी बात है। तो एक प्रोफेसर हमारे पास आए, देखो देखो हमारा विज्ञान, देखो लड़का को लड़की, भगवान के भी सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है। लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना दिया जाए। अरे हाँ गई चुप रहो प्रोफेसर साहब, ये तो ऑलरेडी तुम तो लड़का लड़की, लड़का को लड़की ही बना सकते हो, लड़की को लड़का ही बना सकते हो। हमारे वाले अध्यात्म का सिस्टम देखो, सिर किसी और का, शरीर किसी और का है। और अध्यात्म में दो सर्जरी हुई, एक गणेश जी महाराज की। सिर है किसका, बोले गजानन यानी गज यानी हाथी का, इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। हाथी का सिर है, हाथी का मुख है, शरीर देवत्व है। एक दूसरी सर्जरी हुई, सर्जरी नहीं ऑलरेडी हुई प्रोडक्ट, बड़ा गजब का प्रोडक्ट तो नहीं कहा जाएगा, अद्भुत स्वरूप एक विग्रह प्रकट हुआ। खंब फाटो चर चरानो, निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ आवे, दसन जी पलप प्रसावे, चितपत सरोज मन मानो। अब खावत है खंबा से निकल करके नरसिंह प्रकट भय, आधे नर और आधे सिंह बन करके प्रकट भय। तो दुनिया के दो विचित्रताएं हैं, ऐसा अभी विज्ञान नहीं कर पाया पर हमारा अध्यात्म कर पाया। तो ये कोई नई बात नहीं है जेंडर चेंज होना, ऑलरेडी हमारे सनातन में इसकी परंपरा का परचम लहरा चुका है। तो धन्य है भगवान गजानन। मुख गज का है, स्तन देवताओं का है, पर इस विशाल मुख के पीछे रहस्य क्या है मेरे पागलों? गणपति भगवान के विशाल मुख के पीछे यही रहस्य है, विचार हमेशा बड़े रखने चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए ताकि सबको गले लगा सको। आदमी क्यों लड़ रहा है आजकल, युद्ध क्यों हो रहे हैं आजकल, विवाद क्यों हो रहे हैं? विवाद की एक ही जड़ है, ईगो। क्या लड़ाई जितनी भी दुनिया की हो रही है वो सिर्फ ईगो की। अमेरिका और भारत की क्यों ठन गई? ईगो। अमेरिका कहता क्या हम कम हैं, हम आई एम सुपरस्टार, कई सदियों से हम राज कर रहे हैं। तो भारत कह रहा अब वो जमाना चला गया, अब हम भी कम हैं क्या? है? तो लड़ाई किसकी है? ईगो की, अहम की। अहम की लड़ाई के कारण हर घर टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण भाई और बहन में बातचीत बंद हो गई। अहम की लड़ाई के कारण भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अहम के कारण भाई चाचा से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता, पिता से बात नहीं करता। भगवान गणपति से सीखो विशाल बुद्धि के बारे में। इतना बड़ा सिर इसलिए है क्योंकि विशाल विचार के जनक हैं भैया, जो सबको अपना बना ले, जो सबको क्षमा कर दे। देखो घर को यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारी आज की बात मान लेना। पूछो क्या? मेरे पागलों, यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन अच्छा बनाना है तो दो शब्द अपने जीवन में उतार लो। आज गजानन भगवान की स्थापना पर हम तुम्हारे गृहस्थ जीवन जीने का एक मूल मंत्र देना चाहते हैं। हमने अभी आपकी अदालत में गए थे तो रजत शर्मा जी के यहाँ पर जब आपकी अदालत में हमसे पूछा गया कि तलाक का कारण क्या है, तब हमने उनको कहा था आज के जमाने में तलाक की दर प्रतिशत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आज के जमाने में पुरुष
स्त्री या लड़का या लड़की, विवाह के लिए लड़का कन्या देखता, कन्याएं वर देखती, या परिवार वाले सुंदरता देखते हैं, समझदारी नहीं देखते हैं। सुंदरता से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को चलाना है तो सुंदरता बाद में, पहले समझ बात पहले होनी चाहिए। समझदारी होगी, गृहस्थ बचेगा। अब गृहस्थ के जीवन में बचाने के लिए हम आज नए 2 मंत्र देना चाहते। आपका घर कभी नहीं टूटेगा, कभी तलाक नहीं होगा। 2 मंत्र हैं हमारे, मान लो पूरी दुनिया के तलाक रुक सकते हैं यदि हमारे 2 मंत्रों को मान लोगे मेरे पागलो। 2 मंत्र, 2 अक्षर हैं, 2 शब्द हैं, इन्हें उतार लो और अपनी जबान पर डाल लो, आदत में इनको डाल लो। 2 मंत्र बड़े पावरफुल मंत्र हैं। गणेश जी के सामने हम कह रहे हैं 2 मंत्र यही हैं मेरे प्रिय जनों, वो मेरे पागलो। एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं। पहला मंत्र है क्षमा। पहला मंत्र है क्षमा करो। पहला मंत्र क्या है? क्षमा करो। अब क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। रात को लड़ाई हो जाए, क्षमा कर दो। सुबह लड़ाई हो जाए, शाम को क्षमा कर दो। शाम को लड़ाई हो जाए, सोने के पहले क्षमा करो। और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। मात्र 2 मंत्र। पहला मंत्र क्षमा करो, ये आदत डालो, और दूसरा मंत्र क्षमा मांगो, ये आदत डालो। क्षमा को अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी। सॉरी एक अंग्रेजी का ऐसा शब्द है, यदि रात को लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी। अंग्रेजी का शब्द है सॉरी। पति पत्नी में लड़ाई हो, मित्र मित्र में लड़ाई हो, दोनों सॉरी बोल दे, सॉरी, लड़ाई खत्म। और डॉक्टर अस्पताल में कह दे सॉरी। अंग्रेजी का शब्द है। इसलिए गजानन स्थापना पर 1-2 मंत्र पूरे भारत को देना चाहते हैं। पूरे भारत के पास ये मंत्र भेज देना, पूरे भारत के घर बच जाएंगे, तलाक बच जाएंगे, गृहस्थ जीवन बच जाएगा, परिवार उजड़ता हुआ बच जाएगा। बच्चे मां के बिना, कुछ बच्चे रहने लगे, कुछ बच्चे पिता के प्यार के बिना रहने लगे। जरा विचार करो, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तुम दोनों की लड़ाई में बच्चे बर्बाद हो जाते, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका जीवन टूट जाता है। एक मंत्र नहीं, 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र क्षमा करना सीखो, दूसरा मंत्र क्षमा मांगना सीखो। आपने क्षमा करने की आदत डाल ली और क्षमा मांगने की आदत डाल ली, आपका घर घर नहीं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र का, परिवार का, पिता पुत्र का, पिता माता का, चाचा भतीजे का, भतीजी बुआ, मौसी नाना नानी, सब रिश्ते चलेंगे। 2 मंत्रों को जीवन में उतारना है। कौन कौन? बोलो 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 बोलो। क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्षमा और क्षमा, 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 सॉरी बोलो। और कोई सॉरी बोले ओके, पर हां घर में ही सॉरी, वरना सीताराम सीताराम। इसलिए मेरे पागलो, पूरे संसार में आजकल तहलका मचने का कारण अहम। क्या है? अहम, ईगो। ईगो की लड़ाई है। पर भगवान गजानन से सीखो विशाल बुद्धि। कितना अहम को तोड़ने का उपाय किया भगवान गणपति ने। प्रथम पूज्य होते हुए भी अपना वाहन चूहा को बनाया है। कितने बड़े हैं गणेश जी, प्रथम पूज्य हैं, पर वाहन क्या है? हमारे यहां सरपंच हो जाते हैं, वो बोलेरो से चलते, सरपंच स्कॉर्पियो से चलते हैं। विचार करो, सरपंच हो जाते वो स्कॉर्पियो से चलते हैं। विचार करो, विधायक हो जाते हैं वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मंत्री हो जाते हैं वो इनोवा और हेलीकॉप्टर से चलते हैं। मुख्यमंत्री जो बन जाते वो चार्टर्ड से चलते। प्रधानमंत्री जो बनता है वो बोइंग हवाई जहाज में चलता है। और बताओ, ये पूरी दुनिया के प्रथम पूज्य देवता बने पर चूहा पे चल रहे।
ये है प्रधानता, ये है बड़ा बनने का तरीका, ये है बड़े होने का तरीका, ये है बड़प्पन का तरीका, ये है प्रथम पूज्य होने का तरीका। बड़ा वो नहीं है जो बड़े लोगों के साथ खड़ा हो, बड़ा वो है जिसके साथ छोटा खड़ा हो और वो भी बड़ा हो। मेरे पागलों, याद रखना, अंतिम बात कह रहे हैं आज की, याद रखना, बुरा ना मानना, बड़ों के साथ फोटो खिंचा करके तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। खुद का स्टेटस ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएं। प्रसिद्ध लोगों के साथ तुम कभी फोटो मत लेना, फेमस लोगों के पीछे तुम कभी मत भागना। बुरा ना मानना, ये बात बहुत कड़वी है। तुम ये जो हीरो हीरोइन के पीछे, सेल्फी लेने के पीछे पागल रहते हो, कभी हो सके अपना खुद का स्टेटस इतना बड़ा बनाना कि ये तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए पागल हो। ऐसा चरित्र बनाना, ऐसा करियर बनाना, ऐसा जीवन बनाना, ऐसे जीवन का निर्माण करना। मेरे युवान बच्चों, मेरी युवान बहनों, ऐसा चरित्र बनाओगे, ऐसी दृढ़ता लाओगे, अपने माइंड को सेट करो। क्या करो? बोलो 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 बोलो। माइंड को सेट रखोगे, लाइफ सेट हो जाएगी। माइंड को अपसेट रखोगे, लाइफ अपसेट हो जाएगी। क्या? माइंड को सेट रखोगे, लाइफ सेट हो जाएगी, पर माइंड को अपसेट रखोगे। इसलिए हमसे सीखो, कुछ भी हो जाए हंसते रहते हैं, चाहे जितने लफड़े हो जाएं, क्या करते रहते हैं? क्योंकि हमें पता है टेंशन लेने का नहीं है। मुस्कुराओ, क्या गम है जो पाया वो क्या कम है, जो नहीं मिला वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो पाया ये लाजवाब है? इसलिए दिमाग को सेट करो युवान बच्चों। क्या करो? बोलो 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 बोलो। माइंड को सेट करो तो लाइफ को सेट करो। माइंड को यदि अपसेट करोगे तो लाइफ को भी अपसेट कर लोगे। दिमाग को सेट कैसे करो? अपने को बड़ा बनाओ, चरित्रवान बनो, भजनानंदी बनो, नाम जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रभु का सुमरन करो। हनुमान चालीसा के पाठ से हम इतना कह सकते हैं, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जादूगर जादू तो दिखा सकता, पर हकीकत में नहीं बदल सकता। जादू के नोट बना सकता, पर वो नोट तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो फिक्स हैं। वही नोटों से वो कई जगह जादू दिखाता है। वैसे ही विपत्तियां तुम्हारे सामने, विपत्तियां आएंगी, तुम्हें घेरने जैसा लगेगा, पर तुम घिरोगे नहीं, क्योंकि सब जादू नजर आएगा जब महावीर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बजरंगी साथ खड़े होंगे। इसलिए बालाजी के चरणों को पकड़ो। किसके चरणों को पकड़ो? जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर हनुमान जी के चरणों का पागल चेला बनना चाहता? बालाजी का पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की हैं। अब हम मरीज बहुत बैठे हैं, उन्हें जाना है, भभूति बांटना शुरू कर रहे हैं। कोई खड़ा नहीं होगा, दोनों हाथ जोड़ लो। पहले पीछे वाले, मरीज नहीं, पहले पीछे वाले हाथ जोड़ लो। सामूहिक अर्जी तो लगा ली ना तुम लोगों ने। इस बार दरबार नहीं है, इस बार केवल भभूति। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। अब जो पीछे वाले हैं, जो भी अर्जी लेके आए हो, तुम तब तक मन में बोलो। तब तक मरीजों वाले जितने लोग हैं, शून्यपन, शिथिलता, गंभीर दिक्कत जो भी है, मुट्ठी बांध लो। जो मरीज हैं वो
आप लोग कोई खड़े नहीं होंगे, बैठे ही रहेंगे। हम वहाँ जाएंगे, भभूति बांटेंगे। यहाँ से आप यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ से आप लाइन से ही आएंगे, हमारी आज्ञा है। और कोई भी सपोर्ट लगा के नहीं आएगा, सब साधारण सामान्य जैसे सब भगत है ना वैसे आना। हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हनुमान जी के यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तुम सब हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। अब जो मरीज हैं वो मुट्ठी बांध ली, 3 बार चौपाई बोलो। नासे रोग हरे सब जपत, नासे रोग हरे सब जपत, नासे रोग जपत निरंतर। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। दोनों हाथ मल के पूरे शरीर में लगाओ। सभी मरीज लगाओ अपने पूरे शरीर में। केवल मरीज बल लगाएंगे। शिथिलता हो, शून्यपन हो, रोग हो, दिक्कत। अरे तुम लोग भारी नौटंकी हो तुम लोग। सब ठोक रहे। जय हो महापुरुषो। ऐसे चेला भगवान किसी को ना दे जैसे हमें प्राप्त हुए। पर भगवान करे हम तुम्हें जिंदगी भर और हर जन्म मिले। पद यात्रा चलोगे ना? हाँ, भूल ना जाना। हाँ, अब कर लिया। अब सभी मरीजों को और सबको हम भभूति बांटना शुरू कर रहे। 2-3 बातें हमारी निवेदन मानना। हमें भभूति सबको देनी है। धक्का मुक्की मत करना ताकि किसी को चोट ना लगे। 2-2 बार नहीं आना, 1-1 बार ही आना। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप शुरू कर देना। पुड़िया को खोलकर थोड़ा सा माथे पर और पूरे शरीर में जहाँ दिक्कत हो वहाँ लगाना शुरू कर देना है। हम बालाजी के चरणों से कह रहे हैं, आज तक का लाखों लोगों का भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रभाव है। उन्होंने सबकी बाधा को दूर किया। डॉक्टरी सलाह भी चलने देना। जाओ, बालाजी की सन्यासी बाबा की भभूति के प्रभाव से तुम्हारे रोग में आज से ही आराम लगने लगेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।